चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे, सीएम चौहान ने की घोषणा। विपक्षी मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस का इंतजार, साथ है तो 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, नीतीश कुमार। उत्तराखंड सरकार ने परीक्षा में नकल विरोधी अध्यादेश को दी मंजूरी, 10 वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना। राजस्थान, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मिलेंगे 125 दिन का रोजगार, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। कांग्रेस महाधिवेशन, रायपुर में प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत, सड़कों पर बिछा दिए 20 टन गुलाब के फूल। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए भटक रहे लोग, पंजाब में हालात बद से बदतर, लाहौर में 450 में से 70 पंप सूखे। बंगाल के सरकारी बाबुओं को सीएम ममता का तोहफा, 1 मार्च से मिलेगा बकाया 6% डीए। मार्च में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा ले सभी जरूरी काम। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कुछ महीनों में 14 से 16 चीते आ सकते हैं भारत, चीता परियोजना के दूसरे चरण पर काम जारी। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद, अमित शाह बोले, सिर्फ पीएम बनने के लालच में ली सोनिया गांधी की शरण। दिल्ली में अगर चलेगी सिर्फ ई बाइक टैक्सी, उबर बोली छीनेगी 1 लाख की रोजी रोटी। पीएम श्री के लिए पहले चरण में ही 6000 से ज्यादा स्कूल होंगे चयनित, अप्रैल में जारी होगी वित्तीय सहायता। आंध्र प्रदेश सरकार 3000 मंदिरों का विकास करेगी, डिप्टी सीएम बोले, ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी सेवाएं। उत्तराखंड, मिशन लोकसभा 2024 में 51% वोट हासिल करने के लिए भाजपा ने तैयार की रणनीति, 4 लाख कार्यकर्ताओं की टीम तैयार। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से हुआ कम, अगले हफ्ते से कहलाएगा कंगाल देश। देश में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट को जल्द ही मंजूरी दे सकती है सरकार, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। घरेलू हिंसा के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से राज्यों के प्रधान सचिवों की बैठक बुलाने को कहा। राजस्थान में गहलोत का चुनावी दाव, गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में ताल ठोकने की तैयारी, केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल। बंगाल में कानून व्यवस्था संभालते दिखेंगे ट्रांसजेंडर, कोलकाता पुलिस में होगी 3rd जेंडर की भर्ती। गोधन न्याय योजना हुई सुपरहिट, छत्तीसगढ़ में महिला समूहों ने बेची 198 करोड़ रुपए की गोबर खाद। बीपीएल परिवार के हर सदस्य को 20 किलो मुफ्त चावल, कर्नाटक में कांग्रेस की तीसरी घोषणा। अनुपम खेर ने फिर बयां किया कश्मीरी पंडितों का दर्द, कहा धारा 370 हटने के बाद हुआ है सुधार। देश भर के 1275 स्टेशनों का होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेगी कई खास सुविधाएं। आम आदमी को लगा 12 झटका, दूध 5 रुपए लीटर हुआ महंगा, 1 मार्च से लागू होगी नई कीमतें। बीजेपी भगाओ देश बचाओ, महागठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा, सरकारी अस्पताल में होगा अलग अलग ड्रेस कोड, मेकअप और छोटे कपड़े पहनने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी कश्मीर की झलक, पर्यटकों के लिए शुरू होगी हाउस बोट। अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथाओं को खत्म कर रही भारतीय सेना, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया निर्देश। देश में पहली बार मिला लिथियम, जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन लिथियम से आएगी क्रांति। कोरोना काल में टीकाकरण से भारत में बचाई गई 34 लाख से अधिक जिंदगियां, अरबों डॉलर का नुकसान रोकने में सफल। परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता देगी तमिलनाडु सरकार, सीएम स्टालिन का ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने सहरिया, बैगा और भाड़िया जनजाति के हितग्राहियों के खाते में 24 करोड़ 11 लाख रुपए किए ट्रांसफर। बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अब ली जाएगी सरकारी फीस, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। कांग्रेस ने बदले सीडब्ल्यूसी के नियम, अब 25 की जगह होंगे 35 सदस्य, 50% आरक्षण भी। बंगाल में 10वीं के परीक्षार्थियों की संख्या में 36% की गिरावट, एजेंसी करेगी कारणों की जांच। बिहार में छोटी पार्टियों के बगैर नहीं लड़ा जा सकता लोकसभा चुनाव, भाजपा की छाया छत्र से बस 2 कदम दूर कुछ दल। पंचायत चुनाव से पहले ममता को राहत, केंद्र ने समग्र शिक्षा मिशन में दिया 2750 करोड़। नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में मेडल लाएं, सीधे बनेंगे एसडीएम डीएसपी, सीएम नीतीश का ऐलान। गर्मी में झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती, फरवरी में ही कई जगह पारा 40 पार, अप्रैल में 229 गीगावाट पहुंच सकती है पावर डिमांड।
किसान, मजदूर और नौजवान सबके हाथों को रोजगार, राहुल गांधी के विजन पर कर रहे हैं काम, बोले सीएम बघेल। चीनी निगरानी कैमरे हटाएगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जासूसी से बचने के लिए फैसला लिया। लालू बोले बीजेपी पार्टी नहीं, आरएसएस का मुखौटा। महागठबंधन की रैली में कहा दोनों आरक्षण विरोधी, हम एक रहेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पंजाब में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल। 15 मार्च तक होंगे रजिस्ट्रेशन। आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा ने शुरू की तैयारी, 3000 से 3500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला। इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट, फिसलकर 56,000 के नीचे आया सोना, चांदी में भी 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट। नाम निशान ही नहीं, दांव पर 191 करोड़ की प्रॉपर्टी। शिवसेना के 362 ऑफिस की स्केल तय नहीं, उद्धव के एमपी एमएलए पर शिंदे की नजर। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इस महीने से बाजार में मिलेगी, 2 डोज की कीमत 2000 रुपए, 9 से 14 साल की लड़कियों को लगाई जाएगी। 2030 तक रोबोट करेंगे घरों के 40% काम। एआई एक्सपर्ट्स बोले दुनिया में इंसानों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन प्राइवेसी खतरे में। गर्मी ने बढ़ाई टेंशन, बढ़ सकती है महंगाई, जल्दी खाने पीने की सभी चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं। अब पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की कुंडली खोज निकालती है बीएसएफ, सर्विलांस के लिए लगाए 5000 कैमरे। हम जानते हैं लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल को तैयार, सोनिया गांधी बोली विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार। ग्रीन स्कूल स्मार्ट क्लासरूम, यूपी के 1700 स्कूल होंगे मॉडर्न, प्रयागराज और गोरखपुर जिले का होगा सबसे ज्यादा फायदा। मनमानी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक, आरबीआई ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी। महागठबंधन की महारैली में रंगभूमि मैदान से विपक्ष ने भरी हुंकार, लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद। आने वाले दिनों में आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका, खाने का तेल महंगा होने की उम्मीद। उत्तराखंड, कम आबादी वाले गांव भी मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव तैयार। होली पर बिहार यूपी जाने वालों को नहीं होगी कंफर्म सीट की दिक्कत, रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। रबी फसल पर नहीं पड़ेगा गर्मी का असर, गेहूं उत्पादन में टूट सकते हैं पिछले रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आम आदमी को लगा बड़ा झटका, दूध 5 रुपए लीटर हुआ महंगा, 1 मार्च से लागू होगी नई कीमतें। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहने वालों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। भैंस का दूध 5 रुपए महंगा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से गाय के दूध की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। अब मुंबई दुग्ध उत्पादन संघ ने शहर में भैंस के दूध की कीमत भी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मुंबई में भैंस का दूध रिटेलर्स को 80 रुपए प्रति लीटर के बजाय 85 रुपए प्रति लीटर खरीदना पड़ेगा। भैंस के दूध के लिए नई कीमत 1 मार्च से लागू हो जाएगी। यह मूल्य वृद्धि 31 अगस्त तक लागू रहेगी। शहर में 3000 से ज्यादा दूध विक्रेता हैं। ये रिटेलर्स भैंस का दूध फिलहाल प्रति लीटर 80 रुपए के भाव में खरीदते हैं। उन्हें अब यह खरीदने के लिए 5 रुपए ज्यादा कीमत देनी होगी। इस तरह से सामान्य ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत 90 या 95 रुपए प्रति लीटर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी में झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती। फरवरी में ही कई जगह पारा 40 पार, अप्रैल में 229 गीगावाट पहुंच सकती है पावर डिमांड। जी हाँ, इस साल गर्मी में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान फरवरी महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। हाई टेम्परेचर के कारण हाल ही के हफ्तों में बिजली की मांग लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। गर्मी के दबाव ने देश में बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता अभी से बढ़ा दी है। पावर स्टेशनों को पहले ही गर्मी के मौसम में ब्लैकआउट से बचने और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर दबाव घटाने के लिए इंपोर्टेड कोयले का उपयोग करके अगले 3 महीनों तक पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस साल अप्रैल में बिजली की मांग रिकॉर्ड 229 गीगावाट तक पहुंच सकती है। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे, सीएम चौहान ने की घोषणा। जी हां, मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी गई है। बहनों के खाते में प्रति माह 1000 रुपए डाले जाएंगे। बहनें सशक्त होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा राज्य और देश सशक्त होगा। सीएम चौहान ने कहा कि मुझे यकीन है कि महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवारों को सशक्त बनाने और लाभ पहुँचाने के लिए करेंगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए अलग अलग गाँव में टीमें जाएंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि
वृद्धावस्था पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी को भी कैबिनेट की मंजूरी देगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी वृद्धावस्था पेंशन में 600 रुपए मिलते हैं, उसे भी हम 1000 रुपए न्यूनतम करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अगर चलेगी सिर्फ ई बाइक टैक्सी तो उबर बोली छीनेगी 1 लाख की रोजी रोटी। जी हां, राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी बिजनेस को रेगुलेट करने का प्लान बनाया है। इसके तहत सरकार ने सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को ही चलने की अनुमति दी है। ऐसे में पहले से बाइक टैक्सी सिस्टम में काम कर रहे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। राइड शेयरिंग सर्विस देने वाली कंपनी उबर का कहना है कि इसका असर करीब 1 लाख लोगों पर होगा। उबर ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला बाइक टैक्सी के सेक्टर को खत्म कर सकता है। इस शहर में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका पर असर डालेगा, वहीं लाखों कस्टमर्स की जरूरतों को प्रभावित करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।